Hey good people, welcome to my channel। तो अभी क्या अभी नहीं, अभी आधा एक घंटा हो गया जगे हुए। और सुबह उठकर ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मैं नीचे जाने में हिचकती हूँ कि कहीं पापा जी ना देख ले मुझे और डांट ना पड़ जाए। बट होता क्या है, आज सुबह में ऐसा ही हो रहा था। मैं जल्दी जा रही थी कि पापा जी होंगे तो डांट पड़ेगा। बट मैं गई कैसे भी करके, तो पापा जी वॉशरूम में गए हुए थे और इस वजह से मैं बच गई। डांट डांट पड़ने से बच गई मैं। और वैसे बच गई क्या, पापा जी का मूड नहीं था डांटने का वैसे, और वो छोड़ ही दिया है कि कितना भी कह लो इन लोग को सुबह 4 बजे जगने के लिए, बट इन लोग से तो होता ही नहीं है। इससे अच्छा कहना ही बेकार है। फिर भी कभी कभी बोलते हैं और मैं भी ये चाहती हूँ, लेकिन हो नहीं पाता है। बट मैं कोशिश करूँगी। और आज है होलिका दहन, उसके लिए हम लोग अभी लिस्ट बना कर आई हूँ मैं कि शाम को जो भी पकवान बनेगा उसके लिए क्या क्या सामान चाहिए। और अभी तो 8 बजे हैं और मैं इधर उधर टाइम पास कर रही थी। टाइम पास नहीं, बस कुछ काम ही छोटा मोटा। और झाड़ू वाड़ू अभी लगाना ही है, मम्मी जी देख लेंगी तो डांट भी पड़ेगा। और मुझे हरकतें ही मेरी ऐसी है कि डांट पड़े। और अभी जा रही हूँ झाड़ू लगाने, मिलते हैं कुछ देर बाद। और किचन में थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है, मतलब खाना बन जाता है और कुछ कुछ बनाना होता है। लेकिन मम्मी जी आने वाली होती हैं, मार्केट गई हुई होती है, तो बोल कर जाती हैं कि बर्तन जो होता है मंदिर में पूजा करने वाला वो सब धो दीजिएगा। इसलिए मैं जल्दी जल्दी नहा लेती हूँ, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। तो जल्दी जल्दी नहा कर और फिर चली जाती हूँ मंदिर में कि कहीं मम्मी जी आ ना जाए और मुझे डांट ना पड़ जाए कि अभी तक मैंने कुछ किया नहीं है, ना नहाया है ना पूजा किया है। इसलिए मैं जल्दी से नहा कर चली आती हूँ मंदिर में। और मंदिर का जो भी पीतल वाला बर्तन होता है उसको चली आती हूँ धोने। और ये पीतल वाला बर्तन का क्या है कि मम्मी जी साफ़ करती है तो बहुत अच्छे से हो जाता है, और मुझसे होता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। शायद इसलिए कि मैं सिर्फ डिटर्जेंट से करती हूँ और मम्मी जी बालू से करती हैं, तो इसलिए हो जाता है। लेकिन एक चीज़ है कि यस, सीनियर इज़ सीनियर, सीनियर हमेशा सीनियर होता है। हमेशा भले ही वो करे या ना करे, लेकिन आपसे परफेक्ट होता है। 10 साल बाद करे या 20 साल बाद करे, तो वही चीज़ है मम्मी जी में। कुछ भी करती हैं तो एकदम परफेक्ट, उतना मुझसे हो ही नहीं पाता है। तो ये चीज़ है, इसलिए भी मुझसे नहीं होता है। कितना भी मैं रगड़ लूँ, कितना भी उसमें घिस लूँ, साफ़ नहीं होता। यही सिर्फ इसी चीज़ का नहीं, बहुत सारी चीज़ों का आता है, जल्दी मुझसे होता ही नहीं है। और ऊपर से मैं नीचे आती हूँ तो ऊपर में सिंदूर लगाना मैं भूल जाती हूँ। फिर सोचती हूँ जा रही हूँ नीचे से लगा लूँगी, बट फिर देखती हूँ कि यहीं बाहर में रखा हुआ है। शाम के टाइम मम्मी जी को लगाती हूँ तो वहीं पे रखा हुआ था, तो फिर मैं सिंदूर लगा लेती हूँ और मंदिर में पूजा कर लेती हूँ। और इसी बीच बाकी सब आ जाते हैं और पूजा करके ऊपर में पूजा करने चली आती हूँ, क्योंकि आज के दिन यहाँ पे पूजा किया जाता है और भी कुछ चढ़ाया जाता है। तो वो अगर नहीं होता है तो ऐसा माना जाता है कि कढ़ाई नहीं चढ़ाया जाता है, खास करके ये गंगा जी के नाम से। और पूजा करने के बाद चली आती हूँ ऊपर में खाना खाने। चीकू मेरे गोद में बैठा हुआ रहता है और बाकी लोग भी, खाना वाना बन जाता है। मम्मी जी यहाँ पे ब्रश कर रही होती है और सोना बाबू चीकू का सब मार्केट से कपड़ा लाए हुए होते हैं। और यहाँ पे सोना बाबू भी साथ में मार्केट गई थी, तो उसका भी पिचकारी आया था, तो वो खेल रही थी सबके साथ। और इतने देर में हो गया थे दोपहर के 12, और यहाँ पे मुझे ड्यूटी मिल गया था ये सब छिलने निकालने का। चना जो इसके अंदर होता है, इसको झिंगुरी क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, ऐसे ही कुछ बोलते हैं। लेकिन इसके अंदर चना होता है हरा वाला, ताज़ा वाला, तो वही निकालने के लिए इस दिन ये स्पेशल इसी का दिन होता है। इस दिन ये बनता ही है हर किसी के यहाँ। इसका ये पकौड़ा बोलिए या जो भी,
1-2 घंटे तक तो मैं अकेले इसको छीलती हूँ। फिर छिलते बोर हो जाती हूँ तो फिर डॉक्टर सिंह को कॉल करके बुला लेती हूँ कि आइए आप छिल दीजिए। और फिर मम्मी जी निकालती हैं, मैं निकाल कर नीचे चली जाती हूँ और डॉक्टर सिंह भी बाद में चले आते हैं। थोड़ा सा बाकी रहता है तो फिर मम्मी जी निकाल लेती हैं और मैं काफ़ी ज़्यादा थक जाती हूँ। यही सब करते करते दोपहर के 2 बज जाते हैं और मैं नीचे आकर सो जाती हूँ। जैसे ही शाम के 4 बज जाते हैं तो मैं ऊपर किचन में चली आती हूँ वापस। पकौड़े जो भी आज के दिन बनता है वो सब बनाने के लिए यहाँ पे मैं बैंगन, लौकी और प्याज, ये सब प्याज का जो पकौड़े बनते हैं वो सब छान रही थी, क्योंकि इस दिन यही बना जाता है, इसी चीज़ का नींव होता है। और फिर उसके बाद वो सब बन गया तो फिर यहाँ पे मैं करी और चावल पकाती हूँ, क्योंकि रात में करी और चावल ही बनता है हम लोग के यहाँ। वैसे आप लोग के यहाँ क्या बनता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसे ही 8 बजता है तो हमारा खाना बन के रेडी हो जाता है 8 साढ़े 8 तक। और यहाँ पे करी और सब्जी रेडी हो गया है। और उधर खुशबू बर्तन थोड़ा सा बचा हुआ था, धो रही थी। सब कोई खाना खा लेते हैं तो मैं किचन की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, नहीं तो सुबह में और भी बहुत सारा काम रहेगा। होली है, होली के दिन है, इसलिए क्योंकि पकवान छानना होता है तो गैस वगैरह सारा बर्तन उसी टाइम धो देती हूँ। और धोकर वापस नीचे अपने रूम में चली जाती हूँ। चीकू मेरा हो तुम लोग क्या करा चिकू? हाँ चिकू बोलो। गोलगप्पू दादी के पास चलिएगा चिकू? कहाँ जाइएगा?